वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। मेरा नाम अजीत है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज्यादा दोस्ती रही और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने के लिए भेजा ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा समझ सके। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। कमरे में वो चुप थी, उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने मेरा बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और सब कुछ बता देती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा। फिर मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और मेरे पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ ही सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आ गई और मुझे बाहर ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। लेकिन मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। लेकिन अब भी मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सा सवाल आने लगा। अब हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं उससे बहुत बार बात करना चाहा, लेकिन हर बार उसकी माँ कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। एक दिन मैं अंजलि से मिलने का प्लान बनाया और मैं सारी बातें भी सुनना चाहता था जो अंजलि उस दिन बताने वाली थी। मैंने किसी तरह अंजलि को मंदिर में मिलने के लिए बुला लिया और जैसे ही अंजलि वहां पहुंची तो मैंने देखा कि पीछे पीछे अंजलि की माँ वहां भी पहुंच गई और उससे वहां से तुरंत लेकर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है जो इसकी माँ इस पर इस तरह से नजर रखी हुई है। मुझे कुछ वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर वो लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गया और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अंजलि से नहीं मिल पाया और शादी के दिन भी नजदीक आ गए। फिर एक दिन अचानक मेरे पास एक नंबर से फोन आया। वो अंजलि का फोन था। उसने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हुई हूँ, उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो। मुझे वैसे भी उससे मिलना था। मैं काफी दिनों से ऐसा मौका ढूंढ रहा था। फिर मैंने अंजलि के बताए हुए एड्रेस पर जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही उससे पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही है।
अंजलि बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोलकर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की तरफ किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, श्रेयस नाम का। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन श्रेयस ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई है। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। माँ इसलिए मुझ पर नजर रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के से करती थी। अंजलि को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसके इतने दिनों के दबाए हुए आंसू फूट फूट कर बहने लगे और मेरे मन में जो अजीब सा डर था वो भी दूर हो गया और मेरी शादी अंजलि से हो गई। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे अंजलि जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है, जिसने बिना अपने बारे में सोचे मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। वो लड़की दिल की कितनी अच्छी होगी। ऐसी लड़की तो कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकती। और आज हम लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।